हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट फोर्थ पढ़ने वाले हैं। यूनिट फोर्थ का नाम है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने दो तीन वीडियो कवर कर लिए, दो तीन लेक्चर्स हमने कवर कर लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टमक एंड ड्यूडेनम जो होता है उसके अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हीटल हर्निया। हीटल हर्निया क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो हीटल हर्निया वो होता है वो हमारा स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो डिसऑर्डर होता है वो होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जो देखो, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम, जिसमें हीटल हर्निया में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकल सर्जिकल और डाइटरी मैनेजमेंट और साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये है हमारा हीटल हर्निया। ऐसे हो जाता है ईसोफेगस और स्टमक और डायफ्राम के बीच में। ठीक है, ये जो हमारा है वो डायफ्राम है। ये हमारा जो ऊपर से आ रहा है ये हमारा ईसोफेगस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हीटल हर्निया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हीटल हर्निया इज अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ स्टमक प्रो protrudes upward into a chest cavity through the esophageal hiatus ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, हीटल हर्निया क्या होती है कि ऐसी कंडीशन होती है जो स्टमक और हमारा इसोफेगस को जो जोड़ता है उसके बीच में एक स्पिंस्टर होता है। उस स्पिंस्टर में हर्निया हो जाता है। देखो, ये हमारा नॉर्मल स्टमक है। ठीक है, कौन सा नॉर्मल स्टमक है, ये वाला। ये हमारा इसोफेगस आ रहा है, ये हमारा जो ये लेयर आपको दिख रही है ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, नॉर्मल डायफ्राम है ये। और इस कंडीशन में क्या नॉर्मल सब कुछ आएगा, जैसे खाना आएगा तो ये हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद ये हमारे जो इंटेस्टाइन में जाना होगा तो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। देन हीटल हर्निया में क्या हो जाता है, ये जो स्पिंस्टर है यहाँ पे, ये जो, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, हर्निया हो जाता है। इस कंडीशन हो जाती है, मतलब ऐसे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही हीटल हर्निया कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, ये अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर आता है और ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, मतलब हर किसी 10 में से एक आध लोग को मिल ही जाएगा। ये दो टाइप्स का होता है, स्लाइडिंग हीटल हर्निया और पेरा इसोफेजियल हर्निया। तो स्लाइटली हीटल हर्निया देख लेते क्या होता है, जूम कर लेते थोड़ा सा। तो स्लाइडिंग हीटल हर्निया, gastroesophageal junction and part of stomach side into thoracic cavity most common। ठीक है, ये कहाँ होता है, gastroesophageal जंक्शन जहाँ प्रेजेंट होता है ना, और साथ ही साथ जो स्टमक का पार्ट होता है वहां पे, और थोरैक्स कैविटी के बीच में, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, वहां पे स्लाइडिंग हीटल हर्निया होता है। देन आता है हमारा पेरा इसोफेजियल, जिसको रोलिंग हर्निया भी बोलते हैं। तो गेस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन रिमेनिंग इन प्लेस बट पार्ट ऑफ स्टमक रोल्स अप बिसाइड द इसोफेगस। ठीक है, साइड में होता है इसोफेगस जो होता है ना, और स्टमक होता है इसके साइड में, जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है डायफ्राम के साइड में ये होता है। तो ये टू टाइप से होता है, स्लाइडिंग हीटल हर्निया देन पेरा इसोफेजियल हर्निया। ईटियोलॉजी क्यों होता है हमें, चलिए देखते हैं। तो वीकेंड ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के वीक होने के कारण क्या होता है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाता डायफ्राम, जिसके कारण हमारा जो स्टमक से खाना है वो या तो वापस चला जाएगा या फिर वहां पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। मसल्स अराउंड इसोफेगल ओपनिंग, ठीक है, जो इसोफेगल की जो मसल्स है वो ओपन ही रह जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यू टू ओबेसिटी। ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने के कारण, लाइक ओबेसिटी अगर है उस कंडीशन में हीटल हर्निया हो सकता है। प्रेगनेंसी में हो सकता है, क्रोनिक कफ एंड कॉन्स्टिपेशन में भी हो सकता है, और हैवी लाइफ लिफ्टिंग और स्ट्रेनिंग इसमें भी हो सकता है। एजिंग के कारण भी हमें हीटल हर्निया देखने को मिल सकता है। एजिंग को बोलते हैं लॉस ऑफ मसल टोन। ठीक है, मसल टोन जो होता है या फिर मसल कॉन्शियसनेस जो होती है उसके लॉस हो जाने के कारण भी हमें हो सकता है हीटल हर्निया। और कंजनाइटल वीकनेस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, कंजनाइटल वीकनेस है अगर डायफ्राम में, जैसे एट बर्थ से ही हमें प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ट्रोमा ऑफ सर्जरी नियर डायफ्राम, अगर ट्रोमा है तो ट्रोमा और सर्जरी, अगर डायफ्राम के पास अगर कोई ट्रामा और सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी हीटल हर्निया हो सकता है। तो इतने सारे कोजेज हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो वीकनेस ऑफ डायफ्राम मसल, ठीक है, डायफ्राम मसल वीकनेस होती है
देन इसके बाद इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, क्या होता है, हमारी जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण स्टमक पसेस अपवर्ड थ्रो इसोफेगियल हिटस। ठीक है, क्या करता है, इसोफेगल में हिट करता है, हमारा जो स्टमक होता है वो खाने को पुश कर देता है, वापस बैक फ्लो कर देता है, क्योंकि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहा है। पार्ट ऑफ स्टमक इंटर्स थोरेक्सिक कैविटी। ठीक है, स्टमक का पार्ट जो होता है वो थोरेक्स कैविटी के अंदर चला जाता है, इंटर कर जाता है। डिस्ट डिस्टर्प्ट ऑफ लोअर इसोफेगल स्पिंस्टर फंक्शन, डिस्टर्प्ट हो जाता है लोअर इसोफेगल स्पिंस्टर फंक्शन। देन रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंस्टेंट इनटू इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स मारता है। देन सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, हार्ट बर्न, रिग्रेशन, डिस्फेजिया और चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। ये पैथोफिजियोलॉजी है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें देखने को मिल सकता है मैनी केस असिम्टोमेटिक, जैसे कॉमन सिम्टम स्पेशली इन स्लाइडिंग हर्निया स्पेशली देखने को मिलता है। हार्ट बर्न देखने को मिल सकता है, री गर्गिरेशन फॉर फूड एसिड। ठीक है, फूड या एसिड हम खाएंगे तो उससे ज़्यादा एसिड की मात्रा देखने को मिल सकती है। डिस्फेजिया, हमें निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लीचिंग एंड फुलनेस आफ्टर मील। ठीक है, ब्लीचिंग और फुलनेस हो सकती है खाना खाने के बाद। चेस्ट पेन मिमिकिंग एंजाइना। ठीक है, एंजाइना के जैसे हमें चेस्ट पेन होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, हिटल हर्निया है। देन ब्लीचिंग इन फुलनेस आफ्टर मील, चेस्ट पेन, मिमिक एंजाइना। नोक्ट्रल रिफ्लक्स हो सकता है, लाइक कफ, हॉस्रेंस, सोर थ्रोट और एस्पिरेशन। और पेरा इसोफेजियल हर्निया में कॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन चेस्ट। ठीक है, फीलिंग फुलनेस मतलब जैसे चेस्ट ऐसा लगेगा कि फूल भरी हुई है काहे ना काहे से। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन जो लाइक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, स्टैंड फिजिकल एग्जाम से और बेरियम सैलोविंग एक्सरे। ठीक है, बेरियम सैलो एक्सरे करवाएंगे, लाइक उसमें हर्निया, स्टमक हर्निया है तो दिख जाएगा। अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाएंगे और इसोफेगल मोनोमेट्री करवाएंगे, जिससे हमें एलियस प्रेशर पता चल जाएगा वहाँ का। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फोकस ऑन सिस्टमिक रिलीफ एंड प्रिवेंटिंग रिफ्लक्स, लाइक एंटा एसिड देंगे उसको न्यूट्रलाइज एसिड करने के लिए। H2 रिसेप्टर्स ब्लॉक करवाएंगे रिनिटिडिन और फेमोटिडिन से। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, लाइक एसिड की मात्रा कम हो जाए। ओमेप्रोजोल पेंटाप्रोजोल देंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। और प्रोकाइनेटिक एजेंट्स लाइक मेटोक्लोप्रोमाइड एंड टू इम्प्रूव गैस्ट्रिक एम्पैथी। ठीक है, गैस्ट्रिक जो गैस जो हमें वहाँ पे HCl है या गैस्ट्रिक जो भी है तो वहाँ पे खाली हो सके, इसलिए हम मेटाक्लोप्रोमाइड देंगे। ये प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं। सर्जिकल्स में हम सीवियर सिम्टम्स में देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, अल्सर, ब्लीडिंग और स्ट्रिक्चर्स तो नहीं है। लार्ज पेरासोफेजल हर्निया, रिस्क ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, निसेस फंडोप्लिकेशन, स्टमक फंड वार्पेस अराउंड इसोफेगल टू स्ट्रेंथन एलियस। हर्निया रिपेयर विथ मेज ऑफ रिक्वायर। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट या मील देंगे हम। अवॉइड फैटी, स्पाइसी, कैफीन, अल्कोहल, चॉकलेट, सिट्रस एंड टोमेटो फूड्स। ठीक है, ये क्या करते, हमारे रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं, ये अवॉइड करवाएंगे। अवॉइड लाइंग डाउन इमिडिएटली आफ्टर मील। ठीक है, पेशेंट को अवॉइड करना है कि मतलब पेशेंट से बोलना है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। एलिवेट हैंड हेड टू बेड। ठीक है, एलिवेट करना है हेड टू बेड 6 to 8 इंच में, मतलब हेड को थोड़ा सा ऊपर रखना है आप, बेड को और हेड को। रिड्यूस वेट ऑफ ओबेस, अगर ओबेसिटी है तो पेशेंट को बोलना है कि आपका वेट कम करें। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग के लिए अवॉइड करवाना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है, तो इसमें असेसमेंट करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स, लाइक हार्ट बर्न तो नहीं है, रीगर्गिरेशन तो नहीं है, चेस्ट पेन तो नहीं है और डिस्पेजिया तो नहीं है। असीज डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ठीक है, लाइफस्टाइल फैक्टर और हम डाइट को असेसमेंट करेंगे, क्या क्या ले रहा है क्या क्या नहीं ले रहा है पेशेंट। ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी सिम्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिम्टम जो है वो मॉनिटर करेंगे, लाइक एस्पिरेशन रिस्क तो नहीं हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर एजुकेट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एजुकेट करवाएंगे पेशेंट को।
ब्लेंडिंग, स्ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल, हेवी ऑब्जेक्ट को भी अवॉइड करवाएंगे। इनकरेज सिटिंग अपराइट आफ्टर मील, ठीक है। आपको पेशेंट को मतलब खाने के जो बाद आप पेशेंट को सीधा बिठाना, लेटाना नहीं है, उसकी वजह से भी बैक फ्लो हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, ठीक है, मेंटेन करवाना है बॉडी वेट को। मेडिकेशन टीचिंग में टेकन एंटासिड और प्रोटोन पंप इनहिबिटर एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मेडिसिन है वो आपको देना है। रिपोर्ट परसिस्टेंट और सीवियर सिम्टम्स, अगर ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टेंट हो रहा है, तो रिपोर्ट करना है डॉक्टर्स को या फिर जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसको। प्री ऑपरेटिव केयर देना है पेशेंट को। एक्सप्लेन सर्जिकल प्रोसीजर इफ एडवाइस, अगर ज़रूरी है या फिर पेशेंट पूछ रहा है कि क्या हुआ है मुझे और क्या कर रहे हैं, तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है उसकी जो सर्जिकल प्रोसीजर होने वाली है। हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को। स्मोकिंग एंड एल्कोहल सीजन, मतलब एल्कोहल और स्मोकिंग से अवॉइड करवाना है पेशेंट को। बोलना है कि आपको स्मोकिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, एल्कोहल आपको नहीं पीना है क्योंकि उससे जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। जीईआरडी प्रिवेंशन, ठीक है, जीईआरडी जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है उसको प्रिवेंशन के लिए आपको हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को। मेडिकेशन एड्रेंस, मेडिकेशन अच्छे से प्रॉपर पेशेंट ले ये बताना है आपको, मतलब कंप्लीट कोर्स करे। रेगुलर फॉलोअप फॉर ट्यूमर सर्विलियंस, ठीक है, रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाना है, और जो ट्यूमर अगर हो रहा है वहाँ पे तो उसके सर्विलियंस के लिए पेशेंट को बोलना है। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू भी लिख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कोई भी इससे हमें, मतलब आपको कोई समझ नहीं आया कुछ टॉपिक इससे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।